लेसन नंबर 1 इंट्रोडक्शन में हमने अब तक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में जाना। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स हैज़ बीन स्टडी अंडर टू ब्रॉड ब्रांचेस, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब नेक्स्ट टर्म आती है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ अ प्राइस थ्योरी। इट इज़ अ प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। माइक्रो का मतलब ही क्या होता है? छोटा, सूक्ष्म रूप, है ना, छोटा। तो हम इसमें किसकी स्टडी करेंगे? छोटे छोटे रूप की। तो हमारी इकोनॉमी के जो छोटे छोटे रूप है मतलब इंडिविजुअल्स, है ना, फर्म, एक इंडिविजुअल फर्म, हाउस होल्ड, इन सब की हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। एक पर्टिकुलर फर्म की स्टडी इसमें हो जाएगी, पर्टिकुलर कंपनी की स्टडी इसमें हो जाएगी, पर्टिकुलर मार्केट की स्टडी इसमें हो जाएगी। मतलब इंडिविजुअल की स्टडी जब हमें करनी होती है तो हम उसमें बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। जैसे कि फ़ैन है, हम जो रोज़ जिससे हवा खा रहे हैं फ़ैन, उसकी बात हम कर रहे हैं। फ़ैन की डिमांड और उसकी सप्लाई कितनी है, तो हम इंडिविजुअल की बात करें, पर्टिकुलर एक फ़ैन की बात कर रहे हैं। तो इसकी स्टडी अगर हमें करनी है तो किस में करेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। क्लियर? वैसे ही पर्टिकुलर बाइसिकल है, बाइसिकल की स्टडी करनी है कि भाई बाइसिकल कितनी डिमांड में है, उसकी सप्लाई कैसे हो रही है। जब हम इसकी बात करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड और सप्लाई को देखा जाता है, वो भी इंडिविजुअल की, किसी पर्टिकुलर फर्म की, पर्टिकुलर कंपनी की, पर्टिकुलर इंडिविजुअल की। कहने का मतलब क्या है? जब माइक्रो इकोनॉमिक्स माने छोटा रूप, सूक्ष्म रूप, तो सूक्ष्म रूप इकोनॉमी का क्या हो सकता है? इंडिविजुअल हो सकता है। तो फिर से सुन लीजिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी which studies the behavior of individual unit of the economy. Clear? Now come to the next, macroeconomics. मैक्रो माने बड़ा, समष्टि, बड़ा, ह्यूज, बिग, है ना, इसके साइनम्स हुए। तो मैक्रो माने ही आपके ह्यूज हुआ, बिग हुआ। तो जब हम बात बड़े की करेंगे तो पूरा कंट्री आएगा ना। अब उसके अंदर टोटल डिमांड आ गई। अब उसके अंदर आपकी टोटल डिमांड का मतलब क्या? एग्रीगेट डिमांड। आप उसके अंदर आप अपना फ़ैन भी ऐड कर लीजिए, अपनी बाइसिकल, अपनी मोटरसाइकिल, अपना बेकरी, खाना पीना, पहनना, घूमना, सारा कुछ ऐड कर लीजिए। जो भी आप काम में ले रहे हैं, पूरा एक देश जो चीज़ें काम में ले रहा है, उस टोटल का जो हम एग्रीगेट लगाएंगे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में शामिल किया जाएगा। मीन्स एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई को हम इसके अंदर शामिल करते हैं। इट मीन्स इसमें किसकी स्टडी होगी? होल की। हमने जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करी तो हमने क्या बात करी कि हम इंडिविजुअल की स्टडी कर रहे हैं। लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? होल। ये दो वर्ड हैं, इंडिविजुअल एंड होल। जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे तो इंडिविजुअल की बिहेवियर की स्टडी करेंगे। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो इकोनॉमी के होल इकोनॉमी की स्टडी करेंगे। होल इकोनॉमी की कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है। क्लियर? इसे हम अदर नेम, मतलब क्या ना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को और आप किस नाम से जान सकते हो? तो उसे हम कहते हैं इनकम थ्योरी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से इसको जाना जाता है ना। अब व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज that part of economic theory which studies the behavior of aggregate of the economy as a whole. क्लियर हुआ सबको कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं? किसकी स्टडी करते हैं? बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ एन इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के मीनिंग के बारे में तो हमने जान लिया कि भाई इसका मीनिंग क्या है और इसका मीनिंग क्या है, कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं।
अब हम बात करेंगे इन दोनों के बीच के डिफरेंस की। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों के डिफरेंस की बात करें तो वो क्या होते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले जब बात करते हैं हम इनके डिफरेंस की तो हमारे सामने आता है मीनिंग। अभी हमने मीनिंग को ही डिस्कस किया है कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, और जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम होल इकोनॉमी के डिमांड एंड सप्लाई की बात करेंगे। तो जब माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारे दिमाग में आएगा तो उसमें किसकी स्टडी दिमाग में आएगी? इंडिविजुअल की। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जब दिमाग में आएगा तो किसकी स्टडी आएगी? होल इकोनॉमी की स्टडी हमारे दिमाग में आएगी। अब इसका सेकंड जो बेसिस है आपका वो है आपका टूल्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करने के लिए हमें क्या क्या टूल चाहिए? डिमांड एंड सप्लाई। देखिए ऊपर लिखा हुआ इंडिविजुअल, तो क्या हुआ? इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई। तो जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो उसमें कौन से टूल्स काम में लेते हैं? इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई की हम बात करते हैं। और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में उसकी बात करते हैं तो उसके टूल्स क्या होंगे? होल एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो इसके टूल क्या रहेंगे? डिमांड एंड सप्लाई। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल रहेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अब हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, इट एम्स टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ कमोडिटी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसके नाम में मैंने आपको पहले भी बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स प्राइस थ्योरी। तो इट एम्स टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। एक कमोडिटी की प्राइस को डिटरमाइन करना इसका ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। क्लियर? लेकिन जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो इट एम्स टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एम क्या होता है? बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पूरी इकोनॉमी की इनकम और एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करना इसका ऑब्जेक्टिव होता है। फिर हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स इट इन्वॉल्व्स लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, लाइक मार्केट डिमांड इज डिराइव्ड बाय aggregating individual demands of all buyers in the particular market। आगे ना इसमें भी क्या हुआ? डिग्री कैसी हुई? इसके अंदर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन क्या हुआ? इसमें लिमिटेड हुआ ना, क्योंकि ये किस पर डिपेंड करता है? केवल एक फॉर्म पर, एक मार्केट पर डिपेंड करता है। हम इसमें होल की स्टडी नहीं करते। तो इसमें कैसा डिग्री लग रहा है? लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन लग रहा है। ठीक है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो क्या होगा? इट एज्यूम्स दैट ऑल द माइक्रो वेरिएबल्स लाइक डिसीजंस ऑफ हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स, प्राइस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट एक्सेट्रा आवर कांस्टेंट। ठीक है ना? हम जब इसकी बात करेंगे तो क्या बात करेंगे कि ये जो इंडिविजुअल और हाउसहोल्ड्स वगैरह हैं उनके जो भी हैं वो क्या रहेंगे? प्राइस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट और इन सब के क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। प्राइस कांस्टेंट रहेंगे। और फिर हम एग्रीगेट की बात करेंगे तो इसका जो डिग्री होता है वो अनलिमिटेड होता है। आगे हम बात करते हैं अदर नेम की। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं हम एग्जाम्पल। जो 6 पॉइंट है वो है इसका एग्जाम्पल्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल्स हैं इंडिविजुअल इनकम एंड इंडिविजुअल आउटपुट, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल्स हैं आपके नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट। आ गई बात समझ में कि हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो माइक्रो में जाएगा, और नेशनल पूरे होल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो वो किस में जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी।